नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, समतल दर्पण के समांतर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। कब? जब समतल दर्पण के समांतर कोई वस्तु रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब छोटा व आभासी बनता है। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को काटती है तो फोकस बिंदु पर काटती है। घुटने व कोहनी में कौन सी संधि पाई जाती है? तो हिंज संधि भी कर सकते हैं, उसको कब्जा संधि भी कहते हैं। तो घुटने व कोहनी में कौन सी संधि पाई जाती है? तो हिंज संधि और कब्जा संधि पाई जाती है। ऑप्शन स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अ तथा ब दोनों राइट है। जल में घुलनशील एवं जल में से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया कहलाती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? थीराना कहते हैं। जल में घुलनशील एवं जल में से भारी कण है वो बर्तन के पेंदे में जम जाते हैं, इस क्रिया को थीराना कहते हैं। देखिए थीराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव्य को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो निथारना कहते हैं। देखिए थीराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव्य को अलग करने की क्रिया को निथारना कहते हैं। जबकि थीराना किसको कहते हैं? जल में घुलनशील एवं जल से भारी कण है वो बर्तन के पेंदे में जम जाते हैं, उसको थीराना कहते हैं। वह अभिक्रिया लिखिए जिसका उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में किया जाता है। तो 2Ag Br है, उसको सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ देते हैं तो इसका अपघटन हो जाता है और 2Ag + Br2 में यह अपघटित हो जाता है। किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन किस आधार पर किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है। ब्रास मिश्र धातु है। ब्रास किसकी मिश्र धातु है? तो ये है कॉपर जिंक की मिश्र धातु है। ब्रास को हिंदी में पित्तल कहते हैं और पित्तल किस की बनी होती है? कॉपर और जिंक से निर्मित होती है। पित्तल है वो कॉपर जिंक की मिश्र धातु है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं इसको, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है। NiF का होल 6-2 में निकल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? देखिए निकल की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पर निकल लिख दिया और यहाँ पर F6 लिख दिया और ऊपर जो चार्ज है उसको बराबर में -2 करके लिख दिया। निकल की हमें ज्ञात करनी है तो X लगा दिया प्लस F6, F की -1 होती है तो -1 लिख दिया। F के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? 6 परमाणु भाग ले रहे हैं तो इंटू 6 कर दिया बराबर -2 कर दिया। X प्लस 6 को -1 से गुणा किया तो -6 आ गया बराबर -2 कर दिया। x बराबर ये माइनस के 6 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे तो -2 + 6 तो x बराबर कितना आ जाएगा? +4 आ जाएंगे। तो निकल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +4 है। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को कम करना चाहिए क्योंकि वे क्या करते हैं? बहुत सी बीमारियों के रोग वाहक होते हैं। हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को कम करना चाहिए क्योंकि वे बहुत सी बीमारियों के रोग वाहक होते हैं। एथेनॉल का संरचना सूत्र क्या होता है? CH3CH2OH। ये एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3CH2OH होता है। इसको ओपन करके हाइड्रोजन को ओपन करके संरचना लिख देते हैं तो एथेनॉल की इस प्रकार से संरचना हो जाती है। इसमें एकल बंध की बात करेंगे तो टोटल एकल बंध कितने होंगे? 8 होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एकल बंध है। द्विबंध और त्रिबंध इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। अंडाशय की ओर पराग नली की वृद्धि किस प्रकार की गति है? तो यह है रसायन अनुवर्ती। अंडाशय की ओर पराग नली की वृद्धि किस प्रकार की गति है? तो रसायन अनुवर्ती होती है। मटर के प्रतान आधार पर या सहारे से लिपट जाते हैं, यह किसका अच्छा उदाहरण है? तो ये स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण है। मटर के जो प्रतान है वो आधार पर या सहारे से लिपट जाते हैं, यह किसका अच्छा उदाहरण है? तो स्पर्शानुवर्तन का अच्छा उदाहरण है। कंधे में कौन सी संधि पाई जाती है? कंधे में कंदुक खलिका संधि पाई जाती है। कंदुक खलिका संधि कहाँ पर पाई जाती है? कंधे में पाई जाती है। अंश मेखला यानी कंधा और श्रोणी मेखला में कौन सी संधि पाई जाती है? कंदुक खलिका संधि पाई जाती है। गर्दन में कौन सी संधि पाई जाती है? दुराग्रह संधि पाई जाती है। गर्दन में कौन सी संधि पाई जाती है? दुराग्रह संधि पाई जाती है। हमारा सिर है वो किस हड्डी पर टिका रहता है? एटलस नामक हड्डी पर टिका रहता है। तो प्रश्न इससे भी पूछा जा सकता है कि एटलस में कौन सी संधि पाई जाती है? तो दुराग्रह संधि पाई जाती है। घुटने व कोहनी में कौन सी संधि पाई जाती है? तो हिंज या कब्जा संधि पाई जाती है। घुटने व कोहनी में हिंज या कब्जा संधि पाई जाती है।
कॉपर से अधिक सक्रिय 3 धातुओं के नाम लिखिए। देखिए आयरन, जिंक और मैग्नीशियम, ये कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। देखिए धातु की क्रियाशीलता का क्रम देखें तो एक ट्रिक है, कनका मांगे आलू जैसा फल पका है, कौन हारे चांदी सोना। तो देखिए कैसे, इसमें देखिए कैसे हो जाएगा पोटेशियम, न से हो जाएगा सोडियम, का से हो जाएगा कैल्शियम, मांगे से हो जाएगा मैग्नीशियम, आलू से हो जाएगा एल, जैसा से हो जाएगा जिंक, फल से हो जाएगा आयरन, पक्का से हो जाएगा पीबी, है से हो जाएगा हाइड्रोजन, और कौन से हो जाएगा सीयू, और चांदी से हो जाएगा एजी, सोना से हो जाएगा एयू। ये क्या है, इनकी क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? तो टांके का प्रयोग करते हैं, और टांके को ही क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, और सोल्डर को ही क्या कहते हैं, रांगा कहते हैं। तो सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तारों की वेल्डिंग के लिए टांका, सोल्डर या रांगे का प्रयोग करते हैं, और यह PbSn से मिलकर बनी मिश्र धातु है। टांका या सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? PbSn की मिश्र धातु है।